अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिस तरह से आइडियोलॉजिकल वार या वैचारिक लड़ाई ख़ास करके इस्लाम के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में ऐसे तो चल रहा, लेकिन हिंदुस्तान में ख़ास करके आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा उरूज पे है। और ख़ास करके कुछ लोग हैं या कुछ परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को एक तरह से अपनी मिशन की तरह उसको दिन रात एक मिशन के तहत इस पे काम कर रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि एक तरह से एक इमेज बन जाता है जिसको कहते हैं, मतलब एक परसेप्शन क्रिएट करना। तो इस्लाम के खिलाफ एक ऐसी परसेप्शन क्रिएट की जा रही है इंडिया में कि हर बुराई का जड़, हर बुराई का दारो मदार जो है वो ऐसा लगने लगे कि इस्लाम की वजह से ही है। सारी बुराई, सारी खराबी, सारी गलत चीज़ें जो है वो इस्लाम में ही है। तो ये परसेप्शन क्रिएट करना जो है ये एक बड़ा ही ख़तरनाक खेल है। कहते हैं ना, वर्ड इज़ मोर डेंजरस देन एस्वर्ड्स। वो सेम चीज़ है कि यहाँ हमारे खिलाफ इस तरह से परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि लोगों को ये लगने लगे कि सारी बुराई के जड़ मुसलमान है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे आसपास या मोहल्ले में किसी शख्स को कोई पीटने लगे, कुछ लोग, दो तीन लोग मिलकर के पीटने लगे, तो ये इंसानी कैफियत है, ये इंसानी हमदर्दी है। अगर वो चिल्लाएगा तो हर इंसान उसको दौड़ेगा बचाने के लिए। ये ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान का दिल इतना कठोर हो जाए या इतना हार्ड हो जाए कि कोई आदमी चीखे या चिल्लाए या किसी को पीटा जाए तो उसको बचाने के लिए ना दौड़े या उसको देखने के लिए ना दौड़े। ये इंसानी रहम, ये अल्लाह ने, ये परमेश्वर ने, ये एक कुदरती जज्बा रखा है। लेकिन जब लोग वहाँ पे भीड़ अगर जमा हो जाए और मारने वाले हार्डली दो तीन लोग हों और जब उनसे पूछा जाए कि भाई आप इनको क्यों पीट रहे हो, तो वो कहे कि भाई ये तो आदमी चोर है, ये तो रेपिस्ट है, इससे तो बहु बेटियों को खतरा है और ये अगर सोसाइटी में रहेगा तो आपके लिए भी खतरा होगा। तो अब जो लोग बचाने गए थे उनका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। अब उनको ये लगेगा कि भाई ये तो ठीक मार रहा है, इसको बल्कि मारो, पीटो या ले जाओ या पुलिस को दे दो या बंद करा दो। ये सेम इसी फिलॉसफी पे काम हो रहा है कि ये जो 10% लोग हैं या 5% लोग हैं, तो ये जो दिन रात मतलब इस्लाम के खिलाफ जो जहर उगल रहा है, उनका एक्चुअल टारगेट ये है कि जो सराउंडिंग में 90% हिंदू हैं वो उनके अंदर ये परसेप्शन क्रिएट हो जाए, उनके अंदर ये इमेज क्रिएट हो जाए कि ये जो 10% बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ताकि जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाए या मुसलमानों को अत्याचार किया जाए तो ये जो 90% लोग हैं उनको लगे कि भाई ये तो सही हो रहा है, ये इसी लायक थे। तो ये हमारे खिलाफ ये परसेप्शन क्रिएट किया जा चुका और इस तरह से परसेप्शन क्रिएट किया जा चुका कि भाई गैर मुस्लिम बहनों को, हिंदू बहनों को जो दाढ़ी वाला, टोपी वाला या मुसलमान जो है वो उसको रेपिस्ट नजर आने लगा, वो उसको कातिल नजर आने लगा, उससे खतरा महसूस होने लगा, जबकि ये मुसलमान के किरदार में ही नहीं है। हिंदुस्तान में जितनी चीज़ें गलत बातें बताई जाती हैं, खास करके हिंदुस्तानी राजाओं के बारे में, हिंदुस्तानी मुस्लिम बादशाहों के बारे में, तो एक चीज़ जो खासकर मैं अपने हिंदू भाइयों को खास करके संबोधित करते हुए बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ जो खास बात है कि कभी भी किसी कौम पे माइनॉरिटी मेजोरिटी पे हुकूमत नहीं कर सकती अगर उसका हुकूमत जो है वो जुल्म पे, फसाद पे, क़िताल पे और लूट पे या रेप पे, इस पे कायम हो, तो वो कभी वो हुकूमत कर नहीं सकता। मुसलमानों का इस देश में एक लंबे टाइम तक हुकूमत करना इस बात की दलील है कि इसने जुल्म नहीं किया, वरना रिवोल्ट हो जाता। आपको मालूम है कि जितने आप हिस्टोरियन, जो बड़े बड़े हिस्टोरियन हैं, इवन यूट्यूब में डॉक्टर राम पुनियानी है, आप उनकी वीडियो सुना कीजिए। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी अपील करता हूँ, खास करके प्रोफेशनल से अपील करता हूँ कि आप हिस्ट्री जो डॉक्टर राम पुनियानी जो बताते हैं उनको सुनिए और डिफेंड कीजिए, बोलिए, लिखिए, कहिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो भी आप कर सकते हैं लिखिए, क्योंकि जो परसेप्शन ये क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। तो आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी भी माइनॉरिटी कौम अगर हुकूमत में है तो वो तभी मुमकिन है कि वो अदल पे कायम हो, जस्टिस पे कायम हो, इंसाफ पे कायम हो, लोगों पे जुल्म नहीं करती हो, वरना वो रह ही नहीं सकती। और आपको मालूम होगा कि इतिहास में आप जाएंगे कि सबसे ज़्यादा राजपूत राजाओं ने मुस्लिम बादशाहों का साथ दिया, वो रिवोल्ट कर जाते हैं।
वो जाहिर बात है, वो उनकी तादाद और उनकी पकड़, ये हिंदू मेजोरिटी कंट्री था, वो रिवोल्ट कर जाते हैं। आपको मालूम है कि औरंगजेब के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उसमें 9 जो है कैबिनेट मिनिस्टर वो सारे ब्राह्मण थे, हिंदू थे। तो ये जानबूझ कर के अगर वो मतलब बादशाह अगर जुल्म करता और अगर लोगों पे अत्याचार करता जिस तरह से ये प्रोपगेट कर रहे हैं तो वो रिवोल्ट कर जाते हैं। तो ये इतनी लंबी हुकूमत कर ही नहीं सकती, ये लॉजिकली नहीं है, इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, ये एक्चुअली अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जो लोग आग उगल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं कि मुसलमानों ने ये किया और उन्होंने ये किया और वो किया, ऐसी ऐसी बातें कि तसव्वुर से परे है। लेकिन ये लोग जो हैं, जो हमारी मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी है, वो इसको यकीन कर रही, ज़्यादातर लोग उनको बाई कर रही। ये बड़ा अफसोस का बात है कि उनको सोचना चाहिए कि ये लोग जो है गलत बातें फैला रहे हैं, इसमें सबका नुकसान है। ये एक सोसाइटी जो बेहतरीन सोसाइटी है जिसमें आपस में लोग अमन सुकून से रह रहे हैं, ये सबके लिए एक तरह से ये सोसाइटी जो है जिसमें लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ये अल्लाह का निज़ाम है कि आप जुल्म से ज़्यादा दिन आप हुकूमत नहीं कर सकते। कोई भी कौम जिन्होंने जुल्म किया वो ख़त्म हो गई, जिन्होंने जुल्म किया उनकी बादशाहत ख़त्म हो गई। हिंदुस्तान में भी मुस्लिम बादशाह ख़त्म हुए तो उनकी भी कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी अय्याशी और उनकी नाअहली की वजह से, लेकिन अगर वो जुल्म करते तो इतने लंबे टाइम तक जो है वो हुकूमत नहीं कर सकते थे, वो उनके ऊपर रिवोल्ट होता है। कहीं पे भी आप हिस्ट्री में देखेंगे कि कहीं पे कोई रिवोल्ट का हिस्ट्री नहीं है कि मुस्लिम राजा के खिलाफ कभी रिवोल्ट हुआ, कभी नहीं है ये चीज़ें। तो ये बातें जानबूझ करके जो फैलाई गई है, इसकी जिम्मेदारी मुस्लिम खास करके स्कॉलर्स की है, पढ़े लिखे लोगों की है, खास करके जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी है कि आप बोलना शुरू करें, आप जवाब देना शुरू करें, आप चीज़ों को डिफेंड करें, आप इस्लाम को प्रेजेंट करें, आप इस्लाम की खूबियों को प्रेजेंट करें, वरना ये लोग गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे और हो रहे हैं। चूँकि ये कुछ लोग जो हैं वो चीख करके इस्लाम के खिलाफ बोल रहे, ऐसी ऐसी बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, ऐसी ऐसी बातें मुसलमानों के खिलाफ, ऐसी ऐसी बातें कि कोई भी इंसान सुनेगा तो उसे नफरत हो जाएगी। कोई भी, अगर हम भी उनकी जगह पे होते तो हमें नफरत होती। उनको अगर सही बात कोई बताने वाला नहीं मिलेगा तो उनको नफरत हो जाएगी। और ये धर्म की बात नहीं करते, धर्म की आड़ में सारी बातें कर रहे हैं, दूसरे धर्म की बुराई, दूसरे धर्म की खराबी निकाल रहे हैं, लेकिन धर्म की बात, असल जो बुनियादी बात है वो छुपा रहे हैं। वो इस बात को छुपा रहे कि सनातन धर्म जो है एक्चुअली है क्या, सनातन धर्म की में खुदा का कंसेप्ट क्या है। उन्होंने ऐसा तस्वुर दे दिया कि उनको लगता है कि मुसलमानों का खुदा अलग है और हमारा खुदा अलग है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारी कायनात का परमेश्वर एक ही है, रब एक ही है। तो ये जो तस्वुर है खुदा का, इन्होंने छिपाया है। चूंकि अगर ये खुदा का तस्वुर बताएंगे वेदों से और अपनी किताबों से, तो लोग भड़क जाएंगे इनके ऊपर कि भाई फिर ये चीज़ें क्या हो रही है हमारे सोसाइटी में, इतने सारे भगवान कहाँ से आ गए। चूँकि स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में जो अथॉरिटी है वेद के, वो कहते हैं कि उस परम कल्याणकारी परमेश्वर का नाम, मेन नाम ओम है और बाकी सारे नाम उसके सिफात है। कहने का मतलब एक ही खुदा के सारे नाम है। जैसा कुरान कहता है कि अल्लाह मेन नाम है और बाकी सारे सिफाती नाम है, और ये सारे दुनिया कायनात का मालिक एक ही है। अलग अलग भाषा में चूंकि दूत आए इस धरती पे, परमेश्वर ने ज्ञान देने के लिए अलग अलग भाषा में दूतों को भेजा और अपने अपने भाषा में ज्ञान दिया। तो जैसे बात है अपने अपने भाषा में नाम बताएंगे। हिंदुस्तान में अगर हमें पानी चाहिए तो पानी मिल जाएगा हिंदी भाषा में, लेकिन अगर अमेरिका जाएंगे तो वाटर बोलने पड़ेगा। सऊदी अरब जाएंगे तो वहाँ माँ बोलना पड़ता है, मोया बोलना पड़ता है। चाइना में कुछ और नाम होगा, हिंदुस्तान में हजारों नाम है, लेकिन उसका जो बेसिक मूल है H2O वो कभी नहीं बदलता। तो ईश्वर जो है वो, परमेश्वर जो है वो, अल्लाह जो है वो, रहमान जो है वो, रहीम, वो एक ही है, दो नहीं है, अनेक नहीं है। अगर हमारा और आपका खुदा अलग अलग होते तो हमारा आपका डिज़ाइन भी अलग अलग होता। तो ये जो गलत बातें फैला रहे हैं, इसको काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छी बातें फैलाएं। ये वैचारिक लड़ाई है, ये एक आइडियोलॉजिकल वार है और ये बहुत ही ख़तरनाक लेवल पे चला जाएगा अगर हमने इसको काउंटर नहीं किया। और काउंटर करना है आसान तरीके से, बेहतरीन, हमें गाली नहीं देना है, हमें गलत बात नहीं बताया। अगर हम गलत इनकी अंदर की खराबियों को उजागर करना शुरू कर देना तो शर्म से लोग मतलब बहुत सारी चीज़ खुद ही शर्मा जाएंगे ये लोग। लेकिन इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता। हम इस्लाम की जो तालीम है वो है कि हमारा परमेश्वर और रब एक है और उसी की बंदगी, उसी की उपासना करना है, ताकि
हमें हमेशा के लिए जो मरने उपरांत जो एक दिन इस धरती को मालिक ख़त्म करेगा, प्रलय का दिन आएगा, हमारे कर्मों का हिसाब होगा और फिर उसके बेसिस पे या तो स्वर्ग होगा या नरक होगा। ये हमारी पूरी वीडियो जो है पहले की वीडियो है, जिसमें पुनर्जन्म समझाया गया है, निवास क्यों कहते घर को समझाया गया है, मरने के बाद जी उठने का दलील क्या है, क़यामत की दलील क्या है, एक ईश्वर के होने की दलील क्या है, ज़िंदगी का मकसद, ये वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमारे हिंदू भाई भी इनको काउंटर करें जो चीज़ें ये गलत फैला रहे हैं, क्योंकि जुल्म करना जितना गुनाह है, जुल्म होते देखना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। और ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बासलाहियत लोग हैं, जो इनको रोक सकते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि रोके। हम अपनी कोशिश तो सिर्फ इतनी कर सकते हैं कि हम भी लोगों को बता सकते हैं, हम भी तौहीद की दावत दे सकते हैं, ज़िंदगी का मकसद बता सकते हैं, मरने के बाद क्या होगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुरान कह रहा है, जो बेसिक बुनियादी तालीम है कुरान का, वही बुनियादी तालीम है वेद का, वही बुनियादी तालीम है बाइबल का। चूँकि अल्लाह परमेश्वर गॉड एक है तो दो तालीम नहीं हो सकता। मरने के बाद अगर कुछ हुआ तो सबके साथ होगा और नहीं हुआ तो किसी के साथ नहीं होगा। ये होने का ज्ञान कुरान में भी है, वेद में भी है, बाइबल में भी है कि हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा, हमारे कर्मों का हिसाब होगा। तो जो लोग मालिक में आस्था रखते थे, मालिक वो है जो अकेला है, बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, अजन्मा है और उसके जैसा ही कोई नहीं है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रहेंशन है। तो मालिक में आस्था रखता हूँ और अच्छे कर्म करता हूँ और सत्य बात का साथ देता हूँ और सब्र करता हूँ, उन्हीं का ठिकाना हमेशा के लिए स्वर्ग होगा। अन्यथा हमेशा हमेशा का ठिकाना नरक होगा, जहाँ ओढ़ना भी आग होगा और बिछौना भी आग होगा और वहाँ मौत ने आनी है। तो दुनिया मालिक ने सभी को मोहलत दे रखा है, चाहे आप दुनिया में जुल्म फैलाएं या मालिक की बंदगी इख्तियार करें, ये हमारा चॉइस है। हम जुल्म फैलाएंगे तो भी मालिक जो है तुरंत नहीं पकड़ता, लेकिन हमेशा का ठिकाना नरक होगा। और वो ऐसी हौलनाक जगह है कि इंसान कहेगा, ऐ मालिक, ऐ परमेश्वर, एक बार हमें दुनिया में लौटा दे, मैं जिंदगी भर सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। अल्लाह ताला कहेंगे तुम्हारा मोहलत खत्म हो गया, क्या मैंने तुम्हें इतना वक्त नहीं दिया था कि तुम सोच सकते कि तुम्हारा मालिक कौन हो सकता है और तुमसे क्या चाहता है। तो मालिक जो है हमसे कुछ नहीं चाहता, मालिक ये चाहता है कि हम अमन से रहें, सुकून से रहें और उसके सिवा किसी और की सजदा ना करें, उसी की बंदगी इख्तियार करें, उसी की उपासना हो, उसी की वंदना हो, उसी की पूजा हो, उसी की अर्चना हो। एक परमेश्वर है और वो इंसान नहीं है, न इंसानी स्वरूप है, न इंसान बन के कभी धरती में आया। तो सूरज, चांद और बाकी सारे ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं वो उसका क्रिएशन है। इंसान खुद क्रिएशन है, तो मेरे माँ बाप, मेरे गुरु और वो दूत सारे क्रिएशन है। और बाकी सारी चीज जितनी भी कायनात में एक क्रिएटर है, बाकी की पूजा और अर्चना और बंदगी और सजदा सिर्फ क्रिएटर की होगी, क्रिएशन की नहीं होगी। क्योंकि ये क्रिएशन की इबादत, क्रिएशन की बंदगी, क्रिएशन की ये अपने आप में ही सबसे बड़ा गुनाह है। और ये सिर्फ कुरान नहीं कह रहा, ये वेद भी कह रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो कहते कि ये कितना बड़ा गुनाह है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।